हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं द स्टार्टअप स्टोरी। हमारी आज की रिपोर्ट है चाइना के एफडीआई इन्वेस्टमेंट पर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले दिनों एफडीआई के नियमों में बदलाव किया, जिसके तहत अब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के इन्वेस्टर्स के द्वारा एफडीआई के रूप में आ रही है, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। बदले हुए नियमों पे चाइना ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसको डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ और G20 में हुए अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ बताया है। इन नियमों में बदलाव से पहले चाइना ई कॉमर्स, फिनटेक, सोशल मीडिया और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स में 100% ऑटोमेटिक एफडीआई रूट यूज करते हुए एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा था। पिछले 5 सालों में चाइना 2.3 बिलियन यूएसडी एफडीआई इंडिया ला चुका है। अभी तक इंडिया के स्टार्टअप स्पेस में चाइना के 4 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट होने का अनुमान है। हालांकि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट्स कई बार मॉरिशस, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों के साथ भी करता है। कुछ केसेस में चाइनीज इन्वेस्टर का कहीं नाम नहीं आता और इन्वेस्टमेंट एफडीआई के फॉर्म में यूरोप और यूएसए के अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में आता है। ऐसे में एग्जैक्ट फिगर बताना थोड़ा मुश्किल है, मगर माना यह जा रहा है कि टेक्नोलॉजी और ऐप के सेक्टर में चाइना 4 बिलियन यूएसडी 400 करोड़ यूएसडी इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका है। कोविड-19 की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन काफी कम हो गया है और ऐसे में सरकार को अंदेशा था कि चाइना इस वक्त का उपयोग अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन के लिए कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 30 में से 18 यूनिकॉर्न में चाइनीज एफडीआई लगा हुआ है। उदाहरण के तौर पे पेटीएम, स्नैपडील, ओयो, बायजूस, बिग बास्केट, इन सभी कंपनियों में चाइनीज इन्वेस्टर्स का एफडीआई लगा हुआ है। दरअसल ये जो कानून आया है वो एफडीआई के ऊपर लागू होता है, ये कानून एफआईआई के ऊपर लागू नहीं होता। हाल ही में चाइना ने एचडीएफसी बैंक के 1% शेयर अपने नाम कर लिया था। हालांकि ये शेयर्स लिस्टेड स्टॉक मार्केट से खरीदा गया, जिस कारण से हम इसे एफडीआई नहीं एफआईआई बोलेंगे। अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के किसी भी कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली खरीदता है तो इसे एफडीआई कहते हैं। अगर यही शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खरीदा जाता है तो उसे एफआईआई कहते हैं। क्यों है चाइना परेशान? कारण एक, भारत पहले से ही चाइना का एक बड़ा मार्केट बन चुका है। टिकटॉक जैसी कंपनी सोशल मीडिया के सेक्टर में यूट्यूब से आगे निकल चुका है। स्मार्टफोन के मामले में Xiaomi ने एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स को काफी पीछे छोड़ दिया है और माना यह जाता है कि इंडिया के स्मार्टफोन सेगमेंट में Xiaomi का शेयर 72% है, जो एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों से कहीं बहुत ज़्यादा है। ऐसे में चाइना इन मार्केट के ऊपर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता। कारण 2, चाइना डेटा कंट्रोल के लिए सालों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अलीबाबा या टेंसेंट इंडिया के किसी स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो इंडियन स्टार्टअप को मजबूर कर सकता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के लिए किसी चाइनीज पार्टनर को सेलेक्ट करे। इस तरीके से चाइनीज कंपनी के पास यूजर का प्रोफाइल और उसका अच्छी और बुरी आदतें, हर तरह का विवरण चाइनीज कंपनियों के पास आ सकता है। वेस्ट कंट्रीज में ग्राइंडर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ग्राइंडर को कुनलुन ने अक्वायर किया था, जो कि होमोसेक्सुअल लोगों के लिए एक डेटिंग वेबसाइट है। हालांकि बाद में कई सारी खबरें ऐसे आई जिसमें यूजर्स को ब्लैकमेल किया गया था। आज जो चाइना भारत के एफडीआई पॉलिसी चेंज को गलत ठहरा रहा है, उसने अपने देश में अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक जैसे वेबसाइट्स को काफी सालों पहले बंद कर दिया। कारण स्पष्ट है, चाइना इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए फ्यूचर में आने वाली कंपनीज के सक्सेस और फेलियर को डिसाइड करना चाहती है। रीजन 4, चाइना हर एक चीज के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है और इस कारण से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल पा चुका है। चाइना दुनिया की नज़रों में अपनी इमेज अच्छी बनाकर रखना चाहता है और इस कारण से ये अपने वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म के ऊपर डेटा को फिल्टर करता है। उदाहरण के तौर पे टिकटॉक इंडिया में हर वो कंटेंट जो चाइनीज गवर्नमेंट या चाइना के लिए सेंसिटिव है, हर एक को फिल्टर करता है। क्या है रिएक्शन? जहां कुछ लोग
सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है और ये मान रही है कि इंडिया के स्टार्टअप सेगमेंट और एमएसएमई को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। वहीं पे इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एफडीआई का स्क्रूटनी तो ठीक है, मगर इस पे पूरी तरह रोक लगाना इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या सही है क्या गलत ये तो समय बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।